सुप्रीम कोर्ट जो ये काम कर रही है कि बार बार कैंसिल कर रही है, किसी को कोई सूचना भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई नहीं कर रहा है, ऐसे भी कोर्ट के नाम पे तो हर चीज़ मजाक हो गया। हमेशा कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे हमारे पास, अभी तो कमिश्नर का इलेक्शन है। भाई हमारा इतना दिन से पैसा फंसा हुआ है, से आप लोग कोई व्यवस्था करके हमको निकलवा दी। ऐ आसमां के राही मत कर गुरूर इतना, ऐ आसमां के राही मत। सहारा इंडिया से भुगतान का मामला इस बार संसद में उठाया गया। संसद में यूपी के सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी के द्वारा इस मामले को उठाया गया। इसके पहले भी इस मामले को कई बार उठाया जा चुका है। 20 दिसंबर 2021 को सांसद अरुण साव जी के द्वारा भी इस मामले को उठाया गया था। मार्च 2022 में मरौढ़ा के राजद विधायक जितेंद्र कुमार राय जी के द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया था। 20 मई 2022 को वित्त मंत्रालय को जदयू के सांसद माननीय सुशील कुमार पिंटू जी के द्वारा भी वित्त मंत्रालय माननीय निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखा गया था। 4 महीने पहले सांसद छेदी पासवान जी के द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया। इतने बार इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद वित्त मंत्रालय माननीय श्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये जवाब आया कि सहारा के निवेशकों का जो भी स्थिति है, जो भी हालात है, उससे सरकार पूरी तरह बेखबर है। उनका कोई भी डेटा कि सहारा से भुगतान न होने के कारण जो निवेशकों पर प्रभाव पड़ रहा है, उसका कोई भी डेटा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। दूसरी खबर ये है कि सुब्रत राय जी की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ में पुरजोर छापेमारी की गई। 12 थानों की पुलिस एक साथ पहुंची, फिर भी गिरफ्तारी कर नहीं पाई। इसके पहले मध्य प्रदेश पुलिस भी गिरफ्तारी वारंट लेकर के पहुंची थी, लेकिन उनको गिरफ्तार कर नहीं पाई। ये तो यही बात हो गई जैसे वो फिल्मों वाली बात हो गई कि जैसे डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस तलाश रही थी और गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो ये तो अपने देश के रियल डॉन हो गए, जिनको 14 थानों की पुलिस तलाश कर रही है और ये गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सौम्या फॉर सहारा। सहारा प्रमुख सुब्रतो राय जी एवं उनके जमाकर्ताओं का मामला अब ऐसे मोड़ पे पहुंच गया है जहां से वो खुद को चौतरफा घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन पे प्रहार किया जा रहा है। कभी एक तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सेबी के द्वारा, दूसरे तरफ से प्रशासन के द्वारा, तीसरे तरफ से जमाकर्ताओं के द्वारा और चौथे तरफ से कार्यकर्ताओं के द्वारा। जमाकर्ता अब इस बात को समझ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट अगर डिसीजन दे दे तो हमारा भुगतान तुरंत हो जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया में हो रही देर के कारण जमाकर्ताओं में अच्छी खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि अगर न्यायिक व्यवस्था चाहती तो हमारा भुगतान हमें तुरंत मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट जो ये काम कर रही है कि बार बार कैंसिल कर रही है, किसी को कोई सूचना भी नहीं मिलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो जो जा रहा है तो वहाँ सुनवाई हो। आम जनता पर भी ध्यान देना चाहिए। पब्लिक का पैसा फंसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है कि देश का इतनी बड़ी संस्था है, वहाँ सुनवाई नहीं होगी तो और कहाँ होगी? किस पर भरोसा करेगा? सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई नहीं कर रहा है, ऐसे भी कोर्ट के नाम पे तो हर चीज़ मजाक हो गया। हमेशा डेट पे डेट, तारीख पे तारीख आ रहा है। लोग परेशान हैं अपने पैसे के लिए, कर्ज में एकदम डूबे हुए हैं हम लोग, और कोर्ट की तारीख का वेट करते हैं, करते करते पूरा साल निकल गया। जमाकर्ताओं की नाराजगी तो है ही, और ये नाराजगी बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि उम्मीद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही है। उन्हें ये एहसास है, उन्हें ये अंदाजा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दे तो आज हमारा भुगतान हो जाए। तो नाराजगी चाहे जितनी भी हो, उम्मीद तो हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही है। एमबी वैली की नीलामी प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कहा गया।
ये कहकर और 3 जजेस बेंच का जो गठन हो गया, इसके द्वारा सहारा प्रमुख पर कड़ा प्रहार किया गया है, कड़ी घेराबंदी की गई है। एक मामला को संभालने की सोच ही रहे थे कि दूसरा शुरू हो गया। सेबी के द्वारा भी बार बार जुर्माना की बात किया जाता है, कभी 7.25 करोड़, कभी 12 करोड़, कभी 55 करोड़। जो उनके द्वारा सहारा प्रमुख के द्वारा जो पेपर दिए गए थे, उनके रख रखाव में 55 करोड़ का खर्च और कभी 5,000 करोड़ का ब्याज जुर्माना हमेशा लगाया ही जाता रहा है। तो एक चीज संभलती नहीं है कि दूसरा आ जाता है। तो ये जो है जमाकर्ताओं के भुगतान को रोकने का ही नतीजा है कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, सेबी के द्वारा भी घिरते जा रहे हैं। दूसरी तरफ से प्रशासन के द्वारा भी दबाव बनाया जा रहा है, घेरा जा रहा है। क्योंकि इतने एफआईआर पर एफआईआर हो रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा भी दबाव बनाना स्वाभाविक है। हालांकि गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, फिर भी दबाव तो बनाया ही जा रहा है, घेराबंदी तो की ही जा रही है। हर एक थाने में एफआईआर की संख्या इतनी बढ़ गई है, एफआईआर पर एफआईआर जो हो रहे हैं, तो ये दबाव तो बनना स्वाभाविक है। और दूसरी बात एक और आती है कि जिन सहारा प्रमुख को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में राष्ट्रगान गाने के लिए नाम दर्ज किया गया था, तो उनके जमाकर्ता भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। एफआईआर कराने में शायद इनका नाम फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हो जाए, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखते जिनके खिलाफ इतने एफआईआर किए गए हों। आने वाले समय में ये संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी, घटेगी नहीं, क्योंकि जमाकर्ता अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। जो भी है, बातें इतनी दिलचस्प नहीं है, बातें गहरी हैं, लेकिन चूंकि ऐसा किया जा रहा है, इस प्रसंग में ये बात आ रही है। तीसरे तरफ से कार्यकर्ता भी अब इनके खिलाफ सड़कों पे उतर आए हैं। सिर्फ जमाकर्ता ही नहीं, कार्यकर्ता भी इनके खिलाफ सड़कों पे उतर आए हैं, क्योंकि उनके सपने को चूर चूर कर दिया गया। सपने ही नहीं, आर्थिक क्षति ही नहीं, मानसिक क्षति और अब जीवन की भी क्षति होने लगी है। जिंदगी भी दांव पे लगने लगी है, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होने लगे हैं। तो कार्यकर्ता क्यों ना उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। आर्थिक परेशानी से तो जूझ ही रहे हैं, मानसिक परेशानी से तो जूझ ही रहे हैं, अपनी जिंदगी भी उन्होंने दांव पे लगा दी है। तो वो कार्यकर्ता तो सवाल उठाएंगे ही, वो कार्यकर्ता तो इनके अगेंस्ट में जाएंगे ही। और चौथा तरफ से जो घिरे हैं, वो जमाकर्ताओं से घिरे हैं। वो जमाकर्ता जिनका भुगतान बहुत दिनों से लंबित है। जमाकर्ताओं का तो जबरदस्त दबाव है। एक जमाकर्ता दूसरे जमाकर्ता को खुद ही जागरूक कर रहे हैं। अभी बिहार में नगर निकाय का चुनाव जो शुरू हो गया है, तो उस चुनाव के प्रचार के लिए जो भी जनप्रतिनिधि जमाकर्ता के दरवाजे पे जाते हैं, उनसे सबसे पहला और एक ही क्वेश्चन किया जाता है कि आप हमारे सहारा के भुगतान के लिए आप क्या समर्थन करेंगे, आप क्या मदद करेंगे, कैसे हमारा भुगतान दिलाने में आपका प्रयास शामिल होगा। कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे हमारे पास, अभी तो कमिश्नर का इलेक्शन है, उनके वो आएंगे हमारे पास, तो उनसे एक क्वेश्चन किया जाएगा, एक प्रस्ताव रखा जाएगा कि हमारा जो पैसा है फंसा हुआ सहारा में, वो कैसे निकाला जाए, जो काफ़ी समय हो गया है। इसके लिए उनको बोला जाएगा कि कुछ आप लोग रास्ता निकालिए। मेरा सहारा का पैसा दिलवाएंगे, उनको वोट देंगे, बस आने दीजिए, कोई आए। कोई भी जैसे नेता लोग जैसे बने बोले आएंगे, तो उनसे हम बोलेंगे कि भाई हमारा इतना दिन से पैसा फंसा हुआ है, से आप लोग कोई व्यवस्था करके हमको निकलवा दीजिए। जो मेरा काम करवाएंगे, पैसा निकलवाएंगे सहारा में, हम उसी का वोट करेंगे। इसके अलावा जमाकर्ताओं के द्वारा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि MP MLAs को भी
संज्ञान में दिया जा रहा है, इस मामले को उठाया जा रहा है कि वो इस मामले को संसद में उठाएं। ये दबाव दिया जा रहा है कि इस मामले को संसद में उठाएं और उठा करके हमारे मामले का निपटारा करवाएं, हमारा भुगतान करें। सारा प्रमुख ये ख्वाब देख रहे थे, ये ख्वाब देख रहे थे कि जमाकर्ताओं का दबाव सरकार पे पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देगी सेबी को कि जाइए उनका पैसा जो है, सहारा इंडिया का पैसा लौटा दीजिए ताकि वो जमाकर्ताओं का भुगतान कर दे। ये ख्वाब सहारा प्रमुख देख रहे थे और इसीलिए चुप्पी मारे बैठे हुए, एकदम बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं और कोई बयान नहीं, कोई भुगतान की बात नहीं उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन यहाँ तो पलड़ा उल्टा भारी होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जमाकर्ता समझ गए हैं कि पैसा सहारा इंडिया ही देगी और लड़ना हमको सहारा इंडिया से भी है और सरकार से भी है। जब पूरे देश में आंदोलन होगा, जो कि अभी शुरू हो चुका है, तो इसका असर सब पे पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या देश का नागरिक ही क्यों न हो, इसका असर सब पे पड़ेगा। तभी तो ये मामला संज्ञान में आने लगा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन होने लगा है और वे सहारा प्रमुख इस ख्वाब को भूल जाएं और भुगतान तो सहारा प्रमुख को करना ही होगा, क्योंकि अब वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। अब बिना भुगतान किए उनकी खैर नहीं। ऐ आसमां के राही मत कर गुरूर इतना, ऐ आसमां के राही मत कर गुरूर इतना, हमारी दुआओं का पंख लगाकर पहुंचा है आसमां पर, हमारी दुआओं का पंख लगाकर पहुंचा है आसमां पर। छुप न तू दुखा न दिल, छुप न तू दुखा न दिल, झांक ले एक बार जमी पर, कर नजरे करम इधर भी मत कर गुरूर इतना, कर नजरे करम इधर भी मत कर गुरूर इतना, ऐ आसमां के राही मत कर गुरूर इतना। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ और आपसे ये गुजारिश भी कर रही हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।